वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सॉल्यूशन में। प्रीवियस जो हमारी कुछ क्लासें थी उनमें हमने मैथ्स के और हमारे कुछ साइंस के टॉपिक किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका मैथ्स का ही है और उसमें हमारा जो मैथ्स का 5th चैप्टर है 10th क्लास का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो आपका वो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप AP भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअल में हम लोग AP का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझेंगे। हम एक्चुअल में AP किसको बोलते हैं। मान लो कि आपके पास कोई सीरीज है लाइक दिस 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी आपके पास एक सीरीज है। सीरीज क्या होती है? आपका एक नंबर्स है, उसकी आपका एक ऑर्डर में उसको लिख दिया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो AP वो कब होगा? जब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच का गैप, जैसे 2 - 1 दैट इज 1, इसका और इसका गैप 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी दो नंबर है आपके पास, उन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो आपका इक्वल आए। देखो जैसे यहाँ पे भी अगर इस नंबर को इसमें से माइनस करता हूं तो 1 आता है, इसको इसमें से माइनस करता हूं तब भी क्या आता है? 1 आता है। देखो अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज है, यहां पे देखते हैं। देखो 2 में से 1 को अगर माइनस करता हूं तो आपके पास नंबर क्या आता है? 1। और 7 में से 2 को माइनस करता हूं तो आपके पास यहां पे डिफरेंस क्या आता है? 5। मतलब कि अगर आपका डिफरेंस इक्वल आए तो आपका AP है। अगर ये आपका डिफरेंस आपका इक्वल ना हो तो ये आपका AP नहीं होगा। तो यहां पे AP की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें कि आपके पास एक सीरीज है और उसमें सीरीज में जो आपके नंबर लिखे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस आप बोलते हो वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज ले लेता हूँ, जैसे कि 5 10 15 25 ऐसे करके एक सीरीज। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 5, सेकंड पोजीशन पे क्या है? 10 और थर्ड पोजीशन पे क्या है? 15। देखो फर्स्ट पोजीशन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसी को आप A भी बोलते हो, दैट इज 5। ये आपका सेकंड टर्म है। अब आपका D क्या होता है? D आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो आपका क्या होता है? D। डिफरेंस A2 - A1 या A3 - A2, जो भी आप लिखना चाहो, तो वो आपका क्या होता है? D। अब यहां से D की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5 या 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5। देखो ये डिफरेंस जो है आपका इक्वल आया, कि मीन्स ये एक AP थी। तो अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करते क्या है कि आपके पास देखो फर्स्ट टर्म पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये, फोर्थ, ऐसे करके आपके पास ये सीरीज है, बहुत लंबी है। कोई आपसे ये पूछे कि इस सीरीज में आपका मान लो कि 25 जो टर्म है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो उन्होंने पूछा कि 25th टर्म, ये देखो 25th क्या है? देखो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, सेकंड पे 10 है, 25th रैंक, ये क्या है? रैंक या पोजीशन आप लगा लो, उस पर क्या वैल्यू आएगी। तो जो रैंक होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 25। n की वैल्यू क्या हो गई? 25। अब n ये 25 है, ये आपका रैंक है 25th। अब इस पे वैल्यू क्या होगी सीरीज के अंदर, वो आप रिप्रेजेंट करोगे an से। तो वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। और वैल्यू की पोजीशन किस रैंक पे वो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। या हम ये बोल सकते हैं जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? an। तो अगर यहां से कोई आपसे पूछता है कि 25th टर्म आपकी क्या होगी, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है आपका an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे an क्या है? वैल्यू है। अब कौन से नंबर की वैल्यू है? 25। जो आपका 25th नंबर यहाँ पे सीरीज के अंदर होगा उसकी वैल्यू क्या है? तो वो आपकी an अभी हम लोग फाइंड करेंगे। a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दैट इज 5, n 25। अब d आपका क्या होता है? डिफरेंस, वो क्या है? 5। तो ये आपका हो गया 5 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 इंटू में 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 125। तो आपका
जो यहाँ पे 25th जो टर्म आपकी आएगी इस सीरीज के अंदर, यहाँ पे आगे तक हम जब चलेंगे तो 25 जो रैंक होगा उस पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 125। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि आपका कोई रैंक निकालना आपके पास आ गया, मीन्स आपको एन की वैल्यू निकालनी है या फिर ए एन की वैल्यू या ए की या डी की। तो देखो यहीं से हम लोग कुछ शॉर्टकट्स फॉर्मूले भी बनाते हैं। देखो जैसे जो फर्स्ट टर्म होती है मीन्स ये आपका क्या होता है ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला ए कैसे बना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे ए एज इट इज, रैंक आपका फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस वन इंटू में डी, तो ये क्या हो गया ए प्लस में यहाँ पे 0 इंटू में डी, मीन्स जो आपका फर्स्ट जो आपकी टर्म की वैल्यू आई वो क्या आई ए। ऐसे अगर मैं सेकंड टर्म की वैल्यू निकालूं a2, मतलब रैंक आपका क्या हो गया 2, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, a प्लस यहाँ पे रैंक आपका क्या हो गया 2, ये a प्लस 2 माइनस वन 1 इंटू में डी, तो ये आपका सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आया a प्लस में d। ऐसे ही अगर आप थर्ड टर्म का फॉर्मूला देखोगे तो आएगा 2d। ऐसे फोर्थ टर्म निकालने का a प्लस में 3d, आप इसको याद भी कर सकते हो। जैसे थर्ड टर्म में यहाँ पे 2d, फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3d, ये तो आपका रहता ही है। तो इस तरीके से कोई आपसे पूछता कि आपकी 25th टर्म क्या है तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते थे, a 25 दैट इज इक्वल टू a प्लस में 24d। अब a और d आपके पास सीरीज में गिवन ही है, तो इस तरीके से जो है आप इजी वे में इन फॉर्मूलों से आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका, तो देखते हैं कि उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है। अभी देखो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97। मतलब कि आपसे 5th और 9th जो टर्म है उनको ऐड करके आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या है 72, और 7th और 12th टर्म को अगर आप सम करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 97। तो फाइंड एपी, तो आपसे पूछा है ये एक्चुअल में एपी है क्या, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 5th टर्म और 9th टर्म इन दोनों का सम करते हैं, मतलब 5th टर्म और 9th टर्म, ये a 5th और ये a 9th, इन दोनों का सम कितना है 72। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस में 4d एंड ये आपका हो जाएगा a प्लस में 8d दैट इज इक्वल टू 72। ये आपका a और a क्या हो जाएगा 2a, 4d और 8d दैट इज इक्वल टू 12d एंड 72। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ऐसे ही नेक्स्ट 7th और 12th जो टर्म है, 7th और 12th इसका जो सम है आपको ये गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस में 6d एंड ये आपका हो जाएगा a प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 11d दैट इज इक्वल टू 90। थोड़ा कैलकुलेशन को देखते रहना। 2a प्लस ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 17d इज इक्वल टू 19। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड का आप लोग यूज करोगे। देखो एक्चुअल में आपको क्या करना है, फाइंड एपी। एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है a1 दैट इज इक्वल टू a, सेकंड टर्म आपकी क्या होती है a प्लस में d एंड थर्ड टर्म आपकी क्या होती है a प्लस में 2d और फोर्थ टर्म आपकी होती है a प्लस में 3d। तो ऐसे करके आपको जो है 4-5 जो आपकी पहली टर्म्स है वो आपको निकाल लेनी है और आप एक एपी की जो फॉर्म है वो तैयार कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो वो आप लोग कैसे निकालोगे, यहाँ से यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। तो देखते हैं अभी एलिमिनेशन मेथड्स। आपने शायद जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप साइन चेंज करते हैं जब आपका कोई भी एक वेरिएबल्स है जो आपका इक्वल हो। तो अभी ये इक्वल था तो ये प्लस और माइनस की वजह से कट गया, और ये आपका माइनस के 5d और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के
25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 25। तो डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 5। तो डी की वैल्यू तो आपके पास आ गई, वो क्या आई 5। अब ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं 2a प्लस 572 2a, ये आपका क्या हो जाएगा 72 माइनस 60, 2a इज इक्वल टू आपका 12, ए की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 6। तो ए की वैल्यू आपकी 6 आ गई और डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। यहाँ से जो आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो आपकी ए की वैल्यू होती है 6, सेकेंड टर्म जो आपके पास यहाँ से आई है दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5, ये आपकी यहाँ से हो जाएगी 11 एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस में 10 16 और ये ऐसे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 21। तो आपकी जो एपी होगी ये होगी 11 16 20। तो ये आपकी एपी की जो फॉर्म है वो आ गई। तो आई होप आपको ये जो सभी कंसेप्ट है कि आपका एक्चुअल में ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है वो लोग हम जो हमारी नेक्स्ट 1-2 क्लास होंगी उसमें हम लोग करेंगे भी। तब तक के लिए थैंक यू।